नमस्कारम। त्रिवेणी योगपीठ द्वारा चलाई जा रही योगिक क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, यदि आप योग कर रहे हैं या योग करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी योगी जन कोई योग वगैरह करवाते हैं तो वो कुछ चीज़ों के नाम लेते हैं, जैसे कि पंच महाभूताज की बात करते हैं, दोसाज की बात करते हैं, आपके चक्राज की बात करते हैं, कई बार गुणों की बात करते हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार वो स्वर की बात करते हैं। तो इस तरह यदि आपको इन चीज़ों का ज्ञान होगा, यानी इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा कि हमारे शरीर में कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, तो आप योग के पथ पर जब चलेंगे तो ये मान के चलें कि आपको कई गुना ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आज हम शुरू करते हैं। जब एक बच्चा गर्भ में आता है, यानी जब वो पनपता है, जब एक इंसान बनता है, तो इसको आप एक उक्ति के माध्यम से समझें, और वो उक्ति है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ ही इस पिंड में भी है। तो इस पिंड के बारे में यदि आप अच्छे से जान लेंगे तो आप योग को भली भांति सीख कर उसका ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। जब एक इंसान की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें पंच महाभूत भी कहते हैं, 5 एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो वो पंच महाभूत कौन से हैं? आपकी धरती, जल, फिर अग्नि, आकाश और वायु। तो जब इन पंच महाभूतों को आज आप सुनने के बाद में जब अपने शरीर में महसूस करेंगे, इस पिंड को देखेंगे, तो मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये कौन से अंग कहाँ पे स्थित है। आप इनको खुद महसूस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ एक को तो आप खुद ही जान जाएंगे कि मेरे शरीर में कौन सा तत्व कहाँ पे विराजमान है। और इसके लिए हमने पहले भी विस्तार से वीडियो बनाई है। यदि आप कहेंगे तो हम मात्र पंच महाभूतों पर ही अलग से वीडियो आपको बना कर देंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा तत्व कहाँ पे विराजमान है। ये तो पंच महाभूत हो गए। उसके बाद में फिर जब एक बच्चा गर्भ से बाहर आता है, यानी एक इंसान जब पैदा होता है, तो वो 3 दोषों में से किसी एक दोष के साथ पैदा होता है, और वो दोष आपके जेनेटिक भी हो सकते हैं। तो जब दोष की बात आती है तो दोष नाम ऐसा है कि आप सोचेंगे कि ये कोई बीमारी है। दोष कोई बीमारी नहीं है, ये इंसान एक प्रकृति लेकर पैदा होता है, और सभी में कोई ना कोई प्रकृति उसी वक्त आ जाती है। और ये प्रकृति वात की हो सकती है, पित्त की हो सकती है, कफ की हो सकती है, या फिर वात प्लस पित्त भी हो सकता है, या पित्त प्लस वात भी हो सकता है। यानी जिसकी अधिकता जिसमें होती है वही उसकी प्रकृति मानी जाती है। इसके बारे में भी हमने विस्तार से बताया है पहले, और दोबारा से मात्र हम वात पित्त कफ पर अलग से और दूसरी वीडियो बनाकर भी डाल देंगे ताकि आप इसको भली भांति समझ सकें। लेकिन मात्र आज मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको इन चीज़ों के नाम पता होना चाहिए, और ये है क्या ये पता। हम चक्राज की बात कर लेते हैं। आपने अमूमन सुना होगा कि हमारे 7 चक्र हैं, लेकिन 7 चक्र नहीं है, 8 चक्र हैं हमारे। और जो 8वां चक्र है वो हमारा यहाँ बिल्कुल अजना चक्र की सीध में, यानी कि जहाँ पे चोटी बनाते हैं उस चोटी से ठीक नीचे खोपड़ी पर हमारा बिंदु चक्र है। और ये बिंदु चक्र एक फूल की तरह 23 पंखुड़ियों से बना हुआ है, जो कि आपको आपकी साधना में भिन्न भिन्न तरह से आपका सहयोग करता है। तो अब हम जब चक्रों की बात करेंगे तो चक्र हमारे 8 हैं। 8 चक्रों में से पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार नाम से ही आप इसको देखेंगे कि मूल आधार, यानी कि जो हमारे शरीर का एक आधार है। तो मूलाधार चक्र हमारा जो शुरू होता है वो रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है, जहाँ पे हमारी टेल बोन है, उसके ठीक नीचे मूलाधार चक्र स्थित है। यानी कि आपकी गुदा द्वार से 2 उंगल ऊपर आपका मूलाधार चक्र है, और ये हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक आधार है। अगर यदि ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा सारा शरीर, सारा मन सब डिस्टर्ब हो जाता है। ना हम शारीरिक रूप से ठीक रह पाते हैं, ना मानसिक रूप से ठीक पाते हैं, और ना ही आध्यात्मिक पथ पर ढंग से चल पाते हैं। उसके बाद में हमारा स्वादिष्ठान चक्र आता है।
स्वादिष्टान चक्र, फिर मूलाधार चक्र से 2 उंगल ऊपर है, फिर हमारा मणिपुर चक्र आता है जो कि नाभि से 2 या 3 उंगल ऊपर होता है, फिर हमारा हृदय चक्र है जो हमारे हृदय के आसपास रहता है, जिसको हृदय चक्र भी कह सकते हैं, और इसका नाम अनाहत चक्र भी है। फिर हमारा विशुद्धि चक्र आ जाता है। विशुद्धि चक्र हमारे गले में स्थित है। विशुद्धि चक्र के बारे में ये कहा गया है कि यदि आप ओम का उच्चारण नित्य निरंतरता के साथ करते हैं तो आप यदि जहर निगल जाएंगे तो वो जहर भी आपका नीचे नहीं जाएगा। और ओम का उच्चारण करने का एक फायदा ये है कि आप अपनी जो थायराइड ग्लैंड है उसको भली भांति एक्टिव कर सकते हैं, और जब थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहेगी तो आपका पीनियल ग्लैंड भी एक्टिव रहेगा, और जब ये चीजें एक्टिव रहेंगी तो आपके बॉडी में से जो अच्छे हार्मोन्स की सीक्रेशंस है वो निरंतरता के साथ होगी। तो उसके बाद हमारा फिर अजना चक्र आता है जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो ये हमारा छठा चक्र है। जैसे कई बार आपने सिक्स्थ सेंस की बात सुनी होगी ना, तो वो यही चक्र है, आज्ञा चक्र है, जहाँ पे योगी जन, मुनि जन, ऋषि अपना ध्यान लगाते थे और अपना तीसरा नेत्र खोल देते थे। तो ये आज्ञा चक्र है। इसके ठीक पीछे जैसे कि मैंने आपको बताया बिंदु चक्र है, इसको हम 7th चक्र गिनेंगे। और उसके बाद में फिर हमारा ये सहस्त्रार चक्र है, इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं, जो हमारी सिर की चोटी पर स्थित है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता था, जो हमारी दादी नानी हमारे सिर पर तेल लगाती थी, कुल क्रिस्टल क्लियर होता था वहां पे, और चोट लगने के डर से भी हम इसको बचा कर रखते थे। लेकिन धीरे 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 इस पे इतनी परतें जमती जाती हैं कि फिर ये दिखना बंद हो जाता है। तो ये हमारा क्राउन चक्र है। तो ये हमारे चक्रों की बात होगी। और चक्र भी जब जागृत करने हों या चक्रों को आपने एक्टिव करना हो तो उसके लिए अलग अलग मंत्र हैं, इसके अलग अलग रंग हैं। तो इस तरह आपने चक्रों के बारे में जाना, आपने पंच महाभूतों के बारे में जाना, दोषों के बारे में जाना। अब आप ये देखें कि गुणों की जब बात करते हैं तो जो गुण है ना, जो हमारा ये मन है, ये भी 3 गुणों की उत्पत्ति का स्रोत है। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसके बारे में भी विस्तार से बाद में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, मात्र अभी जान लें ताकि आपको पता रहे कि हमारा जो ये शरीर है, जो हमारा ये पिंड है, इसमें क्या क्या चीजें स्थित है। जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो साइंस है, वो भी इसका पार अभी तक नहीं पा चुका है। तो अब हम नाड़ियों की बात भी कर लेते हैं। नाड़ियां जो है वो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और 72,000 नाड़ियों का एक पुंज हमारी यहाँ नाभि से निकलता है और वो सारे शरीर में फैलता है। और नाभि जो हमारा है वो शरीर का एक केंद्र है, यानी कि यदि आपकी नाभि डिस्टर्ब हो जाती है तो आपका सारा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं जो हमारे शरीर में जाके फैल जाती है। आप मात्र 3 नाड़ियों के बारे में जान लें। और 3 नाड़ी कौन सी हैं? हमारी एक पिंगला नाड़ी है जो हमारी दाहिनी तरफ स्थित है, एक हमारी ईड़ा नाड़ी है जो हमारी बाईं तरफ स्थित है, और एक हमारी मध्य में चलती है जो सुषुम्ना नाड़ी है। जब पिंगला नाड़ी चलती है तो ये कहेंगे कि हमारा जो राइट स्वर है, यानी कि हमारा जो सूर्य स्वर है, वो एक्टिव है। और जब हमारी बाईं नाड़ी चलती है तो हम ये कहेंगे कि हमारा चंद्र स्वर, यानी कि हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। और जब हमारे दोनों स्वर एक साथ चल रहे हों तो फिर उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इनके बारे में विस्तार से आप जान सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि आप विस्तार से जानने के लिए, यहाँ इतने अनेकों योगी जन हैं, इतने ऋषियों ने, मुनियों ने इतना आपके लिए इन्फॉर्मेशन छोड़ी। आप इन इन्फॉर्मेशन को लेकर योग के पथ पर यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको योग में बहुत बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद में अब हम शरीर की दिशाओं के बारे में भी जान लेते हैं। जब दिशाओं की बात करते हैं तो हमने देखा होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो आपने देखा, हमने भी देखा कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो हमारे अध्यापक थे वो हमें इस पृथ्वी के दिशाओं के बारे में जानकारी देने के लिए, सूर्य उदय होता है, उधर मुंह करके खड़े होंगे तो हमारे मुंह की तरफ हमारा पूर्व है, हमारे पीठ की तरफ हमारा पश्चिम है, और हमारे उल्टे हाथ की तरफ हमारा उत्तर, और सीधे हाथ की तरफ हमारा दक्षिण। इसी भांति यदि आपने अपने शरीर की दिशाओं के बारे में जानकारी लेनी है, यानी कि जहाँ पे सूर्य उदय होता है उधर खड़े हो जाएं, और फिर देखें कि जो आपका सीधा हाथ सूर्य की तरफ है वो आपका जो एरिया है वो आपका पूर्व है, और जो आपका उल्टे हाथ की तरफ जो दिशा है वो आपकी पश्चिम दिशा है, और जो आपके सिर की तरफ आपकी उत्तर दिशा है, और नीचे का जो एरिया है वो दक्षिण दिशा है। तो इन चीजों के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब योगी जन योग करवाते हैं तो ये बात कह जाते हैं और फिर आपके सिर के ऊपर से जाती है, फिर आप बाद में पूछते रहते हैं। तो क्यों ना आप पहले ही सारी चीजों के बारे में जानकारी रखें, ताकि
ताकि आप जब योग करें तो आपको आसानी रहे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आप याद कर लें, इनको सीख लें। इसके बाद में फिर कई बार जब योगी जन योग करवाते हैं तो मुद्राओं की बात कर जाते हैं, फिर मुद्रा लगा लेते हैं, आप मुद्रा लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन आपको मुद्राओं के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मुद्रा लगती कैसे है? हमारे जो पंच महाभूत है, इनकी जो टोज है, इनको मिलाकर ही तो मुद्रा बनाते हैं ना। तो जैसे अग्नि तत्व ये प्रधान तत्व है, अग्नि तत्व को जिस तत्व के साथ भी लगाते हैं तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। तो जब टो पे लगाते हैं तो इनका अलग प्रभाव होता है, यदि हाथ के मूल में लगाते हैं तो इनका अलग प्रभाव होता है। तो जब मुद्राओं की बात करते हैं तो मुद्राओं को आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मुद्राएं तो आप चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक मुद्रा ऐसी हैं जिनको बैठ के करना चाहिए। कुछ एक मुद्राएं ऐसी हैं जिनका समय भी निश्चित है, क्योंकि वो फायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकती हैं। तो सामान्य स्थिति में यदि आपने कोई बीमारी ठीक करनी है, चाहे वो शरीर की है, चाहे मन की है, या अपना आध्यात्मिक पथ पे बढ़ना है, तो आपने जो मुद्रा लगानी है वो 30 मिनट से लेकर आपने 50 मिनट तक लगानी है, तभी उसका प्रभाव दिखेगा। कुछ एक मुद्राएं ऐसी हैं जिनका तुरंत प्रभाव भी मिलता है, और कुछ एक मुद्राएं ऐसी हैं जिनका समय आपको कम करना चाहिए। इस तरह आपको मुद्राओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस मुद्रा का लगाने का क्या विधान है, कैसे यदि मूल में लगाएंगे तो क्या इसका प्रभाव होगा, इसकी टो पे लगाएंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो इस भांति आपने ये सारी चीज़ें अपने जीवन में उतार लेनी है, सीख लेनी है, ताकि आप योग के पथ पर चलते हुए योग को भली भांति जान लें और उसका ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से, प्रतिबद्धता से आपसे मिलते रहेंगे।